हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल AK शिक्षा निकेतन। बच्चों, आज के क्लास में हम क्लास 10वीं के गणित का प्रश्नावली 8.4 हम करवा रहे हैं। उसमें पार्ट हम 3 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 4 से 5 का क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग देखेंगे। बच्चों, ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 2 5 क्वेश्चन एग्जाम में हर हाल में पूछे जाते हैं, जिसमें से कोई एक आपको बनाना होगा और इसमें बहुत ज़्यादा फार्मूला का उपयोग होता है। ठीक है, चलिए, जैसा कि ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, 5 का क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, हमें इसको बनाना है। तो इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, LHS से भी RHS ला सकते हैं, लेकिन बुक में ऐसा सुझाव दिया हुआ है कि कुछ दूर LHS से चले, कुछ दूर RHS से चले, फिर जाके आपका क्वेश्चन ये जो है ना वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। देखो, LHS हमारा क्या है, 1 + sec और बट्टा में है आपका sec। तो जैसा कि हमने बताया आप लोगों को कि क्या है, sin A और cos A जो है हमारा, ठीक है, इसको चेंज नहीं करना होता है। अधिकतर केस में हम इसे चेंज नहीं करते हैं, लेकिन हमारा जो sec A है, cosec A है, tan A है और cot A है, हम इसको क्या करते हैं, बदलते हैं। ठीक है, तो हमारा जो sec A है ना, sec A को हम इस तरह से बदलें कि हमारा cos A के पदों में चला जाए। तो sec का फॉर्मूला 1 क्या होता है, cos A। तो sec A को हम क्या करेंगे, 1/cos A लिखेंगे। ठीक है, tan A को क्या लिखेंगे, sin A/cos A। आपको पता है ये फॉर्मूला होता है। cosec A को 1 क्या लिखना है, sin A, और cot A को क्या लिखना है, cos A/ क्या, sin A। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, जिसके आधार पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है, sec A को आप बदल लो, sec को लिखो 1/cos A। ठीक है, और नीचे भी sec A है, इसको भी बदल लो 1 क्या, cos A। अब यहाँ पे आप क्या रख लो, 1 रख लो, और 1 का और cos का एलसीएम क्या आएगा, इसका आ जाएगा cos A। ठीक है, अब देखो, क्रॉस गुना कर लो, 1 को cos से गुना करोगे तो क्या होगा, cos A होगा, और 1 को 1 से गुना करोगे तो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, नीचे 1 क्या है आपका, cos A है, तो cos A है। ठीक, अब क्या करो, भाग का उल्टा गुना कर लो। तो ये ऊपर में आपका क्या लिखा हुआ है, cos A + 1 बट्टा में क्या है आपका, cos A, और ये देखो भाग का उल्टा गुना होगा तो cos चला जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे। तो cos से cos क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पे आपको क्या बचा हुआ है, cos A + 1। हम इसको चाहें तो 1 + cos A लिख लें, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें ना हम बराबर चीज़ से गुना और भाग कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दो, हम RHS LHS दोनों से चल भी सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि LHS से ही RHS लेके आ जाए। अब ध्यान दो कि तुमको बटना बराबर में जो RHS लाना है, उसके नीचे में क्या है, 1 - cos A। अर्थात कहीं ना कहीं ये जो हमारा लिखा हुआ है 1 + cos A, इसके बट्टा में हमको क्या चाहिए, 1 - cos A चाहिए। जो चाहिए हमने लिख दिया। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई रूल थोड़े ना है कि बट्टा में अपने मन से हमने कुछ रख दिया। रूल कहता है कि जितना आप नीचे रखोगे उतना ही आप क्या रखोगे, ऊपर भी रखोगे। अर्थात हम क्या करते हैं, ठीक है, 1 + cos A और 1 - cos A से हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं। बराबर चीज़ से गुना भी और बराबर चीज़ से भाग भी कर देते हैं। या अगर आप ऐसे समझना चाहो, जैसे कि हम लोग हरों का परमैकरण करते हैं, 9th में आपने सीखा होगा, हमने यहाँ पे अंशों का परमैकरण कर दिया। इस तरह से समझ लो। ठीक है, समझने के लिए तो अब ऊपर वाले को क्या करो, देखो ऊपर वाले से गुना होगा, नीचे में कुछ नहीं तो 1 रख लो, ऊपर वाले से गुना होगा। तो यहाँ देख रहे हो आप 1 + cos है, और यहाँ क्या है 1 - cos है। जब ऐसा चीज़ होता है कि दोनों सेम टू सेम चीज़ रहता है, 1+, ठीक है, A+ क्या रहता है, B रहता है, इंटू में A- क्या रहता है, B। तो A² - क्या होता है फॉर्मूला, B² होता है। ठीक है, तो ये है आपका।
तो यहाँ भी वही कर दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह पे क्या है, एक है तो एक का स्क्वायर कर दो, बी की जगह पे क्या है कॉस ए है तो इसका स्क्वायर कर दो, कॉस ए का स्क्वायर हो गया। अब बट्टा में 1 को इससे गुना करोगे, 1 को 1 माइनस साइन और 1 माइनस कॉस ए के गुना करोगे तो ये 1 माइनस क्या होगा कॉस ए ही रह जाएगा। अब देखो 1 का स्क्वायर 1 हो गया और कॉस का स्क्वायर जो है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्या कॉस स्क्वायर ए। अब बटा में क्या है 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कहाँ लिख दूँ मैं, यहीं लिख देता हूँ नीचे देखो, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर ए होता है। फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है साइन स्क्वायर ए, हमने साइन स्क्वायर ए लिख दिया और नीचे 1 माइनस क्या है कॉस ए। देखो गौर से, तो क्या यही आपका RHS है, RHS तो आ गया, ठीक है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया फिर से समझ लो, ये हमारा LHS था, मैंने LHS लिखा। अब ये जो सेक ए है, सेक ए को हमने क्या किया 1 बाई कॉस ए में बदल दिया, जहाँ जहाँ सेक ए था उसको हमने 1 बाई कॉस ए में बदल दिया, क्योंकि फॉर्मूला है सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा। फिर यहाँ पे 1 और कॉस का एलसीएम क्या आया कॉस आया, फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को कॉस से गुना किया कॉस हुआ, 1 को 1 से गुना किया 1 हो गया, ठीक है। और ये डिनोमिनेटर में जैसा था हर में वैसा हमने लिख दिया, ठीक है। अब हम ऊपर वाले को जैसा है वैसा लिख दिया और भाग का उल्टा गुना करते हैं। भाग का उल्टा जब गुना होता है तो आप जानते हो नीचे वाला कॉस जो है वो ऊपर चला गया, ऊपर में 1 जो रखा हुआ है वो नीचे आ गया। कॉस से कॉस आपका मल्टीपल ना ये कैंसिल हो गया, तो आपको क्या बचा कॉस ए प्लस 1, तो कॉस ए प्लस 1 है, ठीक है। अब हम इसको सीधा करके लिख देते हैं, 1 को पहले लिख लिए और कॉस को बाद लिख लिए, उसको फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर हम एक तरह से क्या कर देते हैं, समझ लो कि बराबर चीज़ से हम गुना और भाग करते हैं। लेकिन अगर ऐसा समझने में आपको दिक्कत हो रहा है, अब ये समझ लो कि हम अंशों का क्या कर देते हैं परिमेयकरण कर देते हैं, ठीक है। तो अंशों का परिमेयकरण मतलब यहाँ पे प्लस है तो हम यहाँ पे क्या लेंगे माइनस से, जितना ऊपर लिखेंगे उतना ही नीचे लिखेंगे। ऐसा करने से फिर क्या हुआ, ऊपर में एक प्लस कॉस है, यहाँ एक माइनस कॉस है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। नीचे 1 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज रह गया, 1 से गुना होने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक का स्क्वायर क्या हो गया एक स्क्वायर, कॉस ए का स्क्वायर क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए, ऐसा लिखा हुआ है। नीचे वाले को हम कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि हमका नीचे वाला तो मेरा पूरा हुआ है ना, नीचे तो यही चाहिए, ऊपर में जो करना है वो कर लेंगे। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर है, तो ये साइन स्क्वायर नीचे में जैसा था वैसा था, और इस तरह से हमारा RHS आ गया, तो बन गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इसका क्या करो, क्वेश्चन का एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और देखो इस पे आप क्या करना, एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ वो आप बना लेना, 1 प्लस कॉसेक थीटा बट्टा में कॉसेक थीटा, और आपको बनाना है कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस क्या साइन थीटा। इसको अगर आप बनाओगे तो सेम टू सेम बनेगा, इससे आपका क्या हो जाएगा प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं अगला क्वेश्चन आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। हेलो गाइस, ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 का 5। देखो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले ना हम इस फार्मूला पे थोड़ा ध्यान देते हैं। आपको पता है ये फार्मूला है आपका कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या है 1 है। यहाँ से क्या करो आप, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, अगर कोई चीज़ें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहता है तो आप उसको क्या लिखते हो ए प्लस बी इंटू क्या लिखते हो ए माइनस बी, ऐसा लिखते हो कि नहीं लिखते हो। इस तरह से हम इसको भी वैसा लिख देते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि चलो कॉसेक ए प्लस क्या हो गया कॉट ए, इंटू में आपका क्या मिल गया कॉसेक ए माइनस क्या मिल गया कॉट ए, बराबर क्या हुआ 1 हुआ, ठीक है। अब देखो अगर x इंटू वाई बराबर 1 होता है, x का मान निकालोगे तो 1 के बट्टा में y चला जाएगा, अगर y का मान निकालोगे तो 1 के बट्टा में क्या चला जाएगा x चला जाएगा, ऐसा समझते होंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये और ये आपस में मल्टीप्लाई में है, तो इसका मतलब प्लस वाले का अगर मान निकालोगे आप, ठीक है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए का मान निकालोगे, ठीक है, तो माइनस वाला ये जो पोर्शन है ये कहाँ चला जाएगा बटा में कॉसेक ए माइनस क्या हो जाएगा कॉट ए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत जगह इसका यूज भी होगा, ठीक है। ये तो ना क्या हो गया आपका पहला हो गया,
दूसरा किसी का मन हुआ नहीं सर हम कॉसेक माइनस कॉट का मान निकालें, तो फिर अगर कॉसेक ए और माइनस कॉट ए का अगर आप मान निकालोगे तो प्लस वाला कहाँ चला जाएगा, ये प्लस वाला नीचे चला जाएगा, तो 1 के बटा में क्या आ जाएगा कॉसेक ए और प्लस में क्या चला जाएगा कॉट ए। ठीक है, ये दो फार्मूला है जिसका अभी देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे यूज करेंगे। ठीक है, जैसा आपका ये क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन को लेके आगे बढ़ते हैं। हम LHS लिख लेते हैं। हमारा LHS क्या है, सॉल्व करेंगे। हमारा LHS है LHS बराबर कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, फिर है आपका कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक, ये हमारा LHS। पहली बात तो राइट साइड में आपको क्या चाहिए कॉसेक प्लस कॉट चाहिए। जब भी क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जाते हैं तो RHS को हमें आंसर या RHS को हमें दिमाग में लेके ही चलना होता है। अब यहाँ कॉसेक है और कॉट है, ज़रा सोचो किसी एक को उठा लो, या तो कॉसेक को उठा लो या तो कॉट को उठा लो। ठीक है, अब ज़रा सोचो यहाँ पे क्या है साइन है, यहाँ पे क्या है 1 है। बताओ यहाँ साइन आपको लिखा हुआ है और मैं कहूँ कि बटा में अभी कुछ मैंने नहीं दिया और आपको क्या चाहिए देखो मैंने किया आपको हिंट दिया। आपको राइट साइड में क्या चाहिए, या तो कॉसेक भी लाना है और कॉट भी लाना है। ये कब पॉसिबल है बताओ। आपको इस डिब्बा में क्या भरना होगा। हाँ, हम जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा में क्या होता है साइन थीटा होता है। इसका मतलब यह हुआ कि हमें बटा में क्या चाहिए साइन थीटा चाहिए, अर्थात हम इसको साइन से भाग देने वाले हैं। यहाँ भी हमें साइन लिखना पड़ेगा, तभी कॉस बाय साइन बराबर क्या होता है कॉट। यहाँ भी हम साइन ही लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि 1 बाय साइन बराबर क्या होता है कॉसेक के। राइट साइड में जो आपको चाहिए कॉसेक और कॉट इसी शर्त से आ सकता है। इससे पता चला कि आपको यहाँ भी कॉस के बट्टा में भी क्या चाहिए साइन चाहिए, 1 के बट्टा में भी क्या चाहिए साइन चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। अर्थात यहाँ से हमें आइडिया लगा कि हम क्या करेंगे, ये जो हमारा LHS है इसके अंश और हर दोनों में हम क्या करेंगे साइन ए से भाग देंगे। अगर सोचो यहाँ पे हमारा क्या रहता, यहाँ पे रहता हमारा सेक ए और यहाँ पे रहता हमारा टेन ए। अगर ऐसा रहता ठीक है तो हम कहीं ना कहीं क्या करते साइन से नहीं कॉस से भाग देते ताकि ठीक है हमारा क्या आ जाए सेक या टेन आ जाए। लेकिन हमें राइट साइड में क्या लाना है कॉसेक। कॉसेक कब पॉसिबल है बताओ ना। कॉसेक तभी पॉसिबल है जब 1 के बट्टा में क्या आए साइन, तभी तो हम लिख सकते हैं कि कॉसेक है। हाँ, तो इसका मतलब हमें बट्टा में क्या लाने की ज़रूरत है साइन लाने की ज़रूरत है। अर्थात ये जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम क्या करेंगे साइन ए से भाग देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अंश और हर में क्या करेंगे साइन ए से भाग देंगे। तो दे लो यहाँ पे ऊपर में आपका क्या है कॉस ए है और जब भाग देंगे तो साइन ए सबके बट्टा में जाएगा। ठीक है, साइन ए के बट्टा में भी साइन ए, ठीक, और 1 के बट्टा में भी क्या साइन ए। नीचे भी वही हालत होगा, सबके बट्टा में क्या जाएगा साइन ए जाएगा। तो कॉस ए के बट्टा में भी क्या लिखोगे साइन ए, फिर क्या है आपका साइन ए है, साइन ए के बट्टा में भी क्या लिखोगे साइन ए, फिर आपका क्या है 1 के बट्टा में भी क्या लिखोगे साइन ए। ठीक है, तो अब देखो ये कॉस ए बाय साइन ए क्या हो जाएगा आपका कॉट ए, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा आपका 1 बाय साइन ए आपका क्या हो जाएगा कॉसेक ए हो जाएगा। ठीक है, चलो कॉस बाय साइन क्या हो जाएगा आपका कॉट ए।
ठीक है, प्लस में है तो प्लस लिखो, साइन बाय साइन कैंसिल होके क्या मिल जाएगा आपको 1, और 1/sin क्या होता है कॉसेक ए होता है। देखो यहाँ हो गया। अब क्या करना है, इस क्वेश्चन को हम नीचे में कुछ नहीं करेंगे, जो काम करना है हम ऊपर करेंगे, नीचे वाले को कुछ छूना ही नहीं है, लास्ट में अपने आप नीचे वाला कट जाएगा, जो काम करना है ऊपर में करना है। ठीक है, तो इसके लिए चलो हम क्या करते हैं, पहली बात कि आप देखो हम फॉर्मूला कैसे लगा सकते हैं, हमको क्या चाहिए कॉसेक ए प्लस कॉट ए चाहिए, तब हम लगा सकते हैं ये वाला फार्मूला। ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं। तो शुरू में हमको कॉसेक ए चाहिए, बाद में हमको क्या चाहिए कॉट ए, प्लस में चाहिए। क्या देखो यहाँ पे कॉसेक भी प्लस में है, कॉट भी प्लस में, हम इसको सुधार के लिख सकते हैं। हम इसको सुधार के लिख लेते हैं, चलो कि कॉसेक ए आप प्लस, ये भी प्लस में है, कॉट ए और आपका 1 क्या है माइनस में, तो मैंने लिख दिया, मैंने कुछ नहीं किया, बस अरेंज किया ना, सही से लिख लिया। कॉसेक ए प्लस में है, कॉसेक यहाँ भी प्लस में है, कॉट ए यहाँ भी प्लस में है, कॉट ए यहाँ भी प्लस में, 1 जैसे माइनस में है माइनस में, कुछ नहीं किया मैंने, बस सजा लिया। ठीक है, और नीचे वाले को तो मैंने पहले बोला कुछ नहीं करना है, तो कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ कॉट ए प्लस में 1 है और माइनस क्या है कॉसेक ए है, नीचे वाले को छेड़खानी करना ही नहीं है। ठीक है, अब ये देखो आप कि इसको कॉसेक ए प्लस जो आपका कॉसेक ए और प्लस क्या है आपका ये वाला, देखो थोड़ा हम इसको ब्रैकेट में बंद कर देते ताकि दिखने में ना आपको दिख जाए कि हमें क्या करना है। अब यहाँ से कोई फार्मूला दिख रहा है आपको, हम फार्मूला क्यों लिखे थे, इसी के लिए लिखे थे। बताओ ये वाला फार्मूला जो मैं क्या आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वाला फार्मूला देखो गौर से। ठीक है, हम क्या करेंगे कॉसेक प्लस कॉट के बदला में लिख लेंगे 1 के बटा में कॉसेक माइनस कॉट लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कॉसेक ए और प्लस में क्या दिख रहा है कॉट ए, वहाँ हम यूज करेंगे। ठीक, तो इसको मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख लूँ। ठीक, कॉसेक ए प्लस कॉट ए के बदला में लिख देता हूँ 1 के बटा में आपका क्या हो जाएगा कॉसेक ए माइनस क्या हो जाएगा कॉट ए। ठीक है, हमने इसके बट्टा में लिख लिया, बदले में लिख लिया, -1 जैसे है हम वैसे लिख देते हैं। ठीक है, ये आपका मेन बट्टा है, मैंने मेन बट्टा खींचा, नीचे जैसा है वैसा लिख रहे हैं, इसमें कुछ नहीं करना है, प्लस में 1 है तो प्लस में 1 कर दो, माइनस कॉसेक ए जैसे है वैसे लिखो। मैंने बोला नीचे वाले को कुछ करना ही नहीं, बस वो जाते रहेगा, उसको हम ढोते रहेंगे लास्ट तक। ठीक है, अपने आप वो कटना होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बट्टा में कुछ नहीं तो आप 1 रख लो, और क्या करो ये वाला नीचे वाला जो पोर्शन है इसका और इसका क्या करो एलसीएम लो। भाई एलसीएम क्या आएगा, सेम टू सेम है तो सेम रह जाएगा ना। ठीक है, 1 के साथ किसी का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, यही रहेगा ना। अब मान लो अब मैं कहूँ कि 1/4 है माइनस 1/1 है, इसका एलसीएम क्या होगा, तो भाई 4 और 1 का लॉस क्या आएगा 4 आएगा। उसी तरह यहाँ पे इसका और इसका एलसीएम क्या आएगा, यही ना आएगा। तो हम एलसीएम क्या लिखेंगे, एलसीएम आपका हो जाता है कॉसेक ए माइनस क्या हो जाता है कॉट ए। ठीक है, अब देखो कचिया गुना करते हैं, 1 को गुना करेंगे 1 से तो ये रह गया 1, माइनस है तो हमने माइनस लिखा, और ये 1 गुना होगा इससे, तो भाई 1 से गुना होने के बाद कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, तो जैसे है वैसे लिख दो कॉसेक ए माइनस में क्या लिख दो कॉट ए। ठीक है, हमने ऐसा लिख दिया, और ये माइनस में ठीक है ये हो गया आपका, और बट्टा में जैसे है वैसे लिखो। बट्टा वाले को तो हम कुछ करेंगे नहीं, आपको पता ही है। ठीक, अब यहाँ पे हम काम कर देते हैं। देखो अब क्या करो आप लोग, इसका पहले ब्रैकेट तोड़ो, ऊपर वाले का ना ब्रैकेट तोड़ो, 1 जैसे है वैसे रह गया, ये माइनस इससे गुना होगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, जैसे है वैसे लिख दो कॉट ए। ठीक है, ऐसा है। अब इसके बट्टा में आपको क्या रखा हुआ है, इसके बट्टा में आपका है कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक, और इसके बट्टा में भी आपका है ठीक क्या लिखा हुआ है कॉसेक ए प्लस 1 माइनस क्या लिखा हुआ है कॉट ए लिखा हुआ है। यहाँ तक हो गया। अब कुछ नहीं करना है, भाग का उल्टा गुना करना है। ठीक है, लिखो ऊपर वाले को तो हम कुछ नहीं करेंगे, नीचे वाले के बट्टा में हम क्या रख लेंगे 1 रख लेंगे। ठीक, और देखो यहाँ पे ऊपर में क्या लिखा हुआ है आपका
1 माइनस कॉसेक ए, अब प्लस में क्या लिखा हुआ है कॉट ए, बटा में क्या लिखा हुआ है कॉसेक ए, माइनस क्या लिखा हुआ है कॉट ए। ठीक, भाग का उल्टा गुना करते हैं, 1 कहाँ आ जाएगा ऊपर, और ये जो आपका है ये वाला पोर्शन जो है क्या लिखा हुआ है देखो कॉसेक ए प्लस 1, फिर लिखा हुआ है कॉट ए। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब देखो गौर से, यहाँ 1 पॉजिटिव है, यहाँ 1 क्या है पॉजिटिव में। ठीक है, उसके बाद यहाँ से क्या हुआ है मिस्टेक, कॉट ए प्लस 1 था। ठीक है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, यहाँ पे भी हो जाएगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक, वहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था लिखने में। ठीक है, क्या है आपका कॉट ए प्लस में 1 माइनस क्या है कॉसेक ए है। ठीक, देख लो अब क्या हुआ, यहाँ से ये वाला पोर्शन देखो 1 यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ 1 पॉजिटिव है, कॉसेक ए यहाँ नेगेटिव है, कॉसेक यहाँ नेगेटिव है, कॉट ए यहाँ पॉजिटिव है, कॉट ए यहाँ पॉजिटिव। गौर से देखो तो पूरा का पूरा सेम टू सेम मिल गया। तो आप क्या करो इसको काट लो। ठीक है, ये पूरा यहाँ से और यहाँ से आपका क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो देखो ऊपर में क्या बचा 1, अब बट्टा में क्या बचा आपका कॉसेक ए, अब माइनस क्या बचा कॉट ए। ये भी हमारा आंसर है, लेकिन अब इसको हम एक स्टेप बढ़ा लेते हैं। एक स्टेप बढ़ाएंगे तो ये वाला पोर्शन यहाँ पे लिख लो, क्योंकि जानते हो माइनस वाले का उल्टा क्या होता है प्लस वाला होता है। तो ये वाला जो माइनस वाला है, ये वाला माइनस वाला है, लास्ट में आप क्या करो इसको लिख दो, क्या हो जाएगा आपका कॉसेक ए प्लस क्या हो जाएगा कॉट ए। दोनों आंसर है। कभी कभी क्या एक एग्जाम्पल हम अभी देंगे, एग्जाम्पल में एक आपका क्वेश्चन सेम टू सेम पड़ा हुआ है, बस वहाँ पर क्या लिखा हुआ है कॉस ए पहले लिखा हुआ है, कॉस ए की जगह पे साइन ए लिखा हुआ है, फिर साइन ए की जगह पे कॉस ए लिखा हुआ है। उसका आंसर जो आता है यहाँ पे सेक प्लस 10 आता है, यहाँ पे कॉसेक प्लस कॉट है। ठीक है, तो उसमें ऐसे यहाँ पे छोड़ दिया है। तो आप जानते हो ना ये क्या है माइनस वाले का उल्टा है, माइनस वाला का उल्टा प्लस वाला होता है, अब प्लस वाला का उल्टा क्या होता है माइनस वाला होता है। ये आपका क्वेश्चन है, आप इसको क्या क्या करें स्क्रीनशॉट ले लो। और आपके एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन पड़ा हुआ है, क्वेश्चन क्या है आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस में 1, फिर लिखता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर आपको प्रूव करना है 1 के बटा में सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, एग्जाम्पल में पड़ा हुआ है। आप इसको जब बनाओगे सेम टू सेम मेथड से बनाओगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा। ठीक है, आपका ऐसा ही क्वेश्चन है सेम टू सेम। चलो, हो सकता है आपको समझने में थोड़ा दिक्कत हुआ हो, लेंथी क्वेश्चन था थोड़ा बहुत, तो मैं एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आपका एलएचएस है, मैंने एलएचएस लिख लिया। ठीक है, फिर मैंने आपको समझाया कि आपको क्या लाना है कॉसेक। तो बताओ सिंपल सा एक का पकड़ लो, यहाँ एक पकड़ लो, एक के बट्टा में क्या रखोगे कि कॉसेक एक आएगा। बताओ, एक के बट्टा में साइन रहता है तब ना कॉसेक आता है, इसलिए हमने क्या किया साइन ए से ऊपर भी और नीचे भी क्या किया मैंने भाग दिया। अब साइन ए ऊपर में भाग दोगे तो सब ऊपर में जो भी लिखा हुआ है बट्टा के ऊपर में, सबके बट्टा में क्या आएगा साइन ए साइन ए साइन ए। देखो कॉस के बट्टा में भी साइन ए, साइन के ए के बट्टा में भी साइन ए, 1 के बट्टा में भी साइन ए मैंने लिखा। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे भी वही हाल है, कॉस के बट्टा में भी मैंने क्या लिखा साइन ए, साइन ए के बट्टा में क्या लिखा साइन ए, माइनस है तो मैंने माइनस लिखा, 1 के बट्टा में क्या लिखा साइन ए, ये मैंने कर दिया। अब देखो कॉस ए बट्टे साइन ए बराबर क्या होता है कॉट ए, साइन ए कैंसिल हो गया, क्या बचा 1, 1 बाय साइन ए बराबर क्या होता है कॉस ए के, कॉस ए बाय साइन ए कॉट ए, साइन ए वाला साइन ए क्या हो गया कट के 1 हो गया, 1 के बट्टा में साइन ए क्या होता है कॉस ए के, मैंने ऐसा लिख दिया। फिर मैंने बताया यहाँ के बाद हम हर में डिनोमिनेटर में कुछ करेंगे ही नहीं। ठीक है, डिनोमिनेटर को वैसे रहने देना है, ऊपर वाले को काम करना है। हम अपने फिर क्या किया हमने कॉसेक ए को पहले लिख लिया और कॉट ए को बाद में लिख लिया। यहाँ भी देखो ना यही चीज़ है ना, कॉसेक पहले है कॉट बाद में है, तो हमने इसको कॉसेक को पहले लिख लिया और कॉट को बाद में लिख लिया। 1 माइनस में था वैसे तक, मैंने कुछ चेंज नहीं किया, चिन्ह कोई भी नहीं बदला है। ठीक है, चिन्ह वैसे ही है, बस मैंने सजा लिया। अब कॉसेक ए प्लस कॉट ए, देखो
कॉसेक ए प्लस कॉट ए का फॉर्मूला क्या है, 1 के बट्टा में कॉसेक ए माइनस क्या है, कॉट ए। मैंने यहाँ पे ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये रेड वाला जो पार्ट है, इसके बट्टा में बदला में मैंने ये वाला पार्ट लिखा है, ठीक है। तो मैंने कॉसेक ए प्लस कॉट ए के बदला में लिखा 1 माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए। बाकी बात माइनस है तो माइनस है, 1 है तो 1 मैंने लिखा है, ठीक है। और नीचे में जो पड़ा हुआ देखो मैंने वैसे ही लिखा है, कुछ नहीं किया, ठीक। अब यहाँ पे इसके 1 के बट्टा हमने 1 रख लिया ताकि हम इस नीचे वाले का क्या करें, एलसीएम ले सके। हम नीचे वाले का एलसीएम लिए तो क्या आ गया हमारा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए क्या आ गया, एलसीएम। फिर क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 1 को 1 से गुना करोगे तो 1 हो गया, और ये कॉसेक माइनस कॉट ए को 1 से गुना करोगे तो ये एज इट इज जैसे है वैसे पड़ा हुआ, नीचे जैसा है वैसा ही मैंने लिखा, इसको कुछ नहीं किया। अब ये 1 जैसा है वैसा है, अब देखो ब्रैकेट तोड़ोगे, माइनस है यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है, माइनस प्लस माइनस, कॉसेक ए माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस कॉट ए है तो कॉट ए है, ठीक है। बट्टा में ये जैसे रखा हुआ है, मैंने देखो ऐसे रखा है, आपका ये बड़ा वाला मेन बट्टा है तो ये मैंने मेन बट्टा लिखा, उसके नीचे में जैसे पड़ा हुआ था मैंने वैसे लिखा, ठीक है। अब भाग का उल्टा क्या करना है, गुना। भाग का उल्टा गुना करते हैं तो ऊपर वाला तो हम ऐसे लिखते हैं, देखो ये पूरा का पूरा ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक। और नीचे में कुछ नहीं है तो हम क्या करते हैं, इस पूरे के बट्टा में 1 रख लेते हैं और भाग का उल्टा गुना करते हैं, तो ये 1 चला गया कहाँ, 1 चला आया ऊपर, और ये ऊपर हमने जो रखा हुआ है वो कहाँ आ गया, नीचे। अब हमने देखा कि यहाँ पे 1 पॉजिटिव है, यहाँ भी 1 पॉजिटिव है, यहाँ कॉसेक ए नेगेटिव है, यहाँ भी कॉसेक ए क्या है आपका, नेगेटिव है यहाँ पे, ठीक है। और कॉट ए यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ कॉट ए पॉजिटिव है, तो ये और ये सेम हो गया, सेम टू सेम मैंने क्या किया, हटा दिया, कैंसिल कर दिया। और ऊपर में बच गया आपको 1 और नीचे में बचा हुआ है कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है। आप जानते हो यहाँ मैंने आपको इस फॉर्मूला में समझाया था कि माइनस वाले का उल्टा क्या होता है, प्लस वाला, और प्लस वाला का उल्टा क्या होता है, माइनस। यहाँ माइनस वाला था तो हमने क्या लिख दिया, प्लस वाला, और प्लस वाला ही तुम्हारा आंसर है, तो ये हमारा क्या आ गया, RHS आ गया, ठीक है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बढ़िया से बना सकते हो। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, 5 नंबर क्वेश्चन देके जाता है एग्जाम में, ठीक है। इसलिए मैंने ज़्यादा टाइम भी लिया इस क्वेश्चन पे। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 का क्या है, 6ठा का नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। ये क्वेश्चन तो हर हाल में पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, बस हम हरों का परमयकरण करेंगे, हमारा सारा का सारा काम हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। LHS लिख लो आप। LHS क्या है आपका, 1 प्लस साइन ए है, बटा में 1 माइनस क्या है आपके पास, साइन ए, ठीक है। अब क्या करो, हरों का परमयकरण करना है तो रूट के अंदर ही करना है। ये 1 प्लस क्या है आपका, 1 प्लस साइन ए है, बटा में क्या है, 1 माइनस साइन ए। हरों का परमयकरण करते हैं तो क्या लेते हैं, यहाँ निगेटिव है तो क्या लेंगे, 1 प्लस साइन ए ले लेंगे, अंदर ही अंदर काम करते हैं। और यहाँ भी 1 प्लस आपका क्या होगा, साइन ए। जो ऊपर लिखते हैं वही चीज़ नीचे लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे जो निगेटिव है तो यहाँ पे बस क्या लेते हैं, उल्टा चिन्ह लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। अब देखो ऊपर वाले से गुना होगा तो आपका क्या हो गया, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, और यहाँ भी क्या है 1 प्लस, सेम टू सेम है तो सेम टू सेम से गुना होता है। जब सेम चीज़ें x को अगर आप x से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, ऊपर में कर दिया, लेकिन नीचे में आपका क्या हो जाएगा, नीचे में देखो अगर a प्लस बी को आप a माइनस बी से गुना करोगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ना। यहाँ a माइनस बी है और यहाँ a प्लस बी है, इसका मतलब a प्लस बी इंटू a माइनस बी का हो गया। तो a स्क्वायर, a के जगह पे क्या है आपका 1 है तो 1 का स्क्वायर लिखो, b के जगह पे क्या है साइन a है तो क्या करो साइन a का स्क्वायर कर दो, ठीक है, ऐसा हो गया, ठीक। अब आप क्या करो, ऊपर वाले को अब कुछ नहीं करना है, ये जो क्वेश्चन है इसमें ऊपर वाले को कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 1 प्लस क्या साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे में 1 का स्क्वायर 1 हुआ और साइन का स्क्वायर क्या हो गया साइन स्क्वायर ए। चलो यहाँ तक ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। देखो अब ना 1 प्लस साइन स्क्वायर जैसे है आप वैसे ही लिखो, कुछ नहीं करना है अभी। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर जैसे है हम वैसे लिख लेते हैं, लेकिन बाबू
नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर के बदला में क्या लिख लिया, कॉस स्क्वायर। तो जो काम किया हमने उसको लिखेंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर के बदले में क्या लिख लिया, कॉस स्क्वायर ए लिख लिया। ठीक है, अब आप जानते हो कि अगर P बटे Q पे रूट है तो इसका मतलब है कि P भी रूट में है और क्या है, Q भी रूट में है, ऐसा है ना। ठीक है, इसका मतलब ऊपर वाले पे भी रूट है और नीचे वाले पे भी क्या है, रूट है। काम करते हैं, ऊपर वाले पे भी हम रूट चढ़ा लेते हैं और नीचे वाले पे भी क्या करते हैं, रूट चढ़ा लेते हैं। ठीक, अब देखो आप क्या जानते हो, रूट खत्म स्क्वायर खत्म, ऊपर वाले पे भी क्या हुआ, रूट खत्म हो गया और स्क्वायर आपका खत्म हो गया। नीचे में वही हालत है, ये रूट और स्क्वायर क्या हो गया, खत्म हो गया। तो क्या बच गया आपका 1 प्लस साइन ए बटा में क्या बच गया, कॉस ए। फिर आप एक बात और जानते हो कि अगर x प्लस वाई के बटा में a लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि x के बटा में भी a है और y के बटा में भी क्या है, a है। इस तरह से हम क्या कर लेते हैं, बंटवारा होता है ना, वितरण नियम कहता है कि x के बटा में भी a है और y के बटा में भी क्या है, a है। इसका मतलब 1 के बटा में भी आपका क्या है, cos a है और sin 1 के बटा में भी क्या है, cos a। यही बात हुआ ना। ठीक, अब 1 बट्टे साइन बराबर 1 बट्टे कॉस बराबर क्या होता है, देखो यहाँ पे फॉर्मूला 1 बट्टे कॉस, यहाँ से देखो 1 बट्टे कॉस के बदला हम क्या लिखेंगे, हम सेक लिखेंगे। तो ये आपका हो गया 1 बट्टे कॉस ए के बदला में आप क्या लिखो, सेक ए। चलो साइन ए बट्टे कॉस ए, साइन ए बट्टे कॉस ए के बदला हम क्या लिखेंगे, टेन ए। ठीक है, और गौर से देखो तो क्या यही आपका RHS है, सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है, अब ये तो आपने क्वेश्चन समझ गया, कुछ नहीं करना है, मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ। रूट के अंदर मैंने LHS लिखा, अब रूट के अंदर ही हम क्या करेंगे, हरों का परमैकरण, जो ना 9th में ही आपने सीखा होगा। यहाँ माइनस है तो यहाँ हमने प्लस लिया, जो चीज़ ऊपर लिखेंगे वही चीज़ हम क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। अब ऊपर में 1 प्लस साइन है, यहाँ भी 1 प्लस साइन है, तो सेम चीज़ से गुना हुआ। जैसे कि x को x से गुना करोगे x स्क्वायर, तो ये सेम टू सेम है, तो इसका होल स्क्वायर हो गया। नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। ठीक है, तो ये a प्लस बी इंटू माइनस बी पे जाएगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर ये होगा। ठीक है, अब ऊपर वाले को हम कुछ नहीं करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम देखें, यहाँ करते हैं, ऊपर वाले को कुछ नहीं करते हैं, जैसा है देखो, जैसा है वैसा मैंने लिखा है। लेकिन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो नीचे में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बदला में क्या लिखा हमने, कॉस स्क्वायर ए लिखा। अब हमने बताया कि अगर रूट के अंदर पी वाई क्यू है, इसका मतलब पी भी रूट में है और क्यू भी रूट में है। हमने ऊपर वाले पे अंश पे भी रूट चढ़ाया और हर पे भी रूट चढ़ाया। अब क्या होता है, रूट स्क्वायर को खत्म कर देता है। यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी रूट है, तो रूट भी गया, खत्म भी गया, गायब हो गया। तो ऊपर में बचा 1 प्लस साइन ए। यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी रूट है, ये भी गायब हो गया, तो क्या बचा, बट्टा में कॉस ए बचा। ठीक है, अब ऐसा हो गया। फिर हमने बताया कि अगर x प्लस वाई के बट्टा में a लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि x के बट्टा में भी a है और y के बट्टा में भी a है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, 1 प्लस साइन a के बट्टा में क्या लिखा हुआ है, cos a लिखा हुआ है। इसका मतलब 1 के बट्टा में भी cos a है और साइन a के बट्टा में भी क्या है, cos a है। मैंने लिख दिया। फिर आप जानते हो कि 1 बाय cos a, देख लो यहाँ से 1 बाय cos a के बदला में क्या होता है, sec a, हमने ये लिख लिया। और साइन a बट्टे cos a के बदला में क्या होता है, साइन a बट्टे cos a, बार बार यूज हो रहा है, साइन a बट्टे cos a का मतलब क्या होता है, टेन ए। हमने लिखे और देखा कि यही हमारा RHS है, तो ये हो गया। ठीक है, ये आपका हुआ आंसर। ठीक, अब मान लो ऐसा आंसर नहीं है, कहीं कभी कभी दे दिया कि चलो भाई ऐसा नहीं है, तो आप जानते हो ना कि टेन प्लस सेक का उल्टा, ये प्लस वाला है ना, प्लस वाले का उल्टा क्या होता है, माइनस वाला। तो ये भी आंसर इसका हो सकता है, ऐसा नहीं कि इसका ना एक यही आंसर होगा, सेक ए माइनस टेन ए, ये भी आंसर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं प्लस वाला का उल्टा माइनस वाला होता है, तो भी डाल सकता है। लेकिन फिलहाल आपका आंसर क्या है, प्लस में ही है, तो यही आपका क्या हो गया, RHS। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। अब हम जैसा कि क्वेश्चन है, देखो नीचे ऊपर में पॉजिटिव था तो आंसर क्या आया है, पॉजिटिव। और अगर ऐसा ही मैं सेम टू सेम क्वेश्चन डाल दूँ कि 1 माइनस साइन ए
अब बटा में डाल देता हूँ 1 प्लस क्या साइन ए। इसका जो आंसर आएगा ना सेम टू सेम यही आएगा, लेकिन सेक ए माइनस क्या आएगा 10 आएगा। आप इसको क्या करना बना के प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। हरू का परमीकरण करोगे सेम टू सेम जैसा मैंने प्रोसेस किया वैसा करोगे बन जाएगा, ठीक है। और ये एक क्वेश्चन हुआ जो मैंने दिया आपको करने के लिए। एक क्वेश्चन और आप कर लोगे 1 प्लस कॉस ए बटा में 1 माइनस कॉस ए बराबर आपको क्या आएगा कॉसेक ए माइनस क्या आएगा कॉट ए आ जाएगा, ठीक है। एक ये क्वेश्चन कर लेना। एक और क्वेश्चन मैं दे देता हूँ आपको कि 1 माइनस कॉस ए बटा में 1 प्लस कॉस ए रूट के अंदर है, इसका जो मान आएगा, ठीक है, कॉसेक इसका तो प्लस आएगा क्योंकि ऊपर प्लस है तो प्लस आएगा, इसका जो है क्या आएगा आपका माइनस आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन ये हो गया। आप इसका क्या करना सेम टू सेम चलोगे प्रोसेस करोगे बन जाएगा, ठीक है। ये प्रैक्टिस के लिए है और इसमें से यकीन मानो 4 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तो एग्जाम में आ ही जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि चलो डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप पे आधारित वो मैं करवा देता हूँ। अगर आप स्टूडेंट फ्रेंड्स बुक रखे हुए हैं तो उसमें ये सारा क्वेश्चन रखा हुआ है, ठीक है। आप इसका बनाओगे और प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका IMP है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको देखो, हम क्या करते हैं क्वेश्चन का LHS लिख लेते हैं पहले। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत ही ज़्यादा, आपको ज़्यादा दिमाग पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप गौर से ना समझते जाओ, ठीक है। देखो ऊपर में देखो साइन यहाँ भी है, साइन यहाँ भी है ना, दोनों जगह पे साइन है। तो जब दो जगह पे साइन हो तो हम क्या करेंगे साइन कॉमन ले लेंगे। ऊपर में हमने ले लिया साइन थीटा कॉमन, तो ये साइन निकल ही गया तो क्या बचा, एक बचा ना उसके, इसके इंटू में कुछ नहीं तो क्या एक छिपा रहता है, किसी भी संख्या की गुना में क्या छिपा रहता है एक। देखो तो इस तरह से साइन ए को हमने निकाल लिया तो इसके इंटू में कुछ नहीं तो क्या छिपा हुआ था एक, माइनस है तो मैंने माइनस लिखा, चलो ठीक है। अब यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दिया। साइन क्यू में एक साइन निकल चुका है तो साइन स्क्वायर यहाँ पे बचा हुआ है आपका साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब यहाँ पे देखो सेम टू सेम जैसा आपने ऊपर किया वैसे नीचे करोगे ना। यहाँ पे क्या करो कॉस थीटा यहाँ भी है, कॉस थीटा यहाँ भी है, ठीक है। तो कॉस थीटा हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे कॉस थीटा जब कॉमन निकाल लिया हमने तो यहाँ पे 2 बचा हुआ है तो चलो 2 लिख दो। और 3 कॉस क्यू है ना, तो आप कॉस क्यू में कॉस निकाल चुके हो तो आपके पास क्या बचेगा कॉस स्क्वायर बच जाएगा। माइनस 7 माइनस लिखा, फिर यहाँ से कॉस निकल ही चुका है तो कुछ नहीं तो क्या बचा हुआ है 1 बचा हुआ है, ऐसा मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या करना है, 10वीं का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक फार्मूला है, ठीक है। कौन सा फार्मूला है, देखो आपका फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है 1 है। तो यहाँ से क्या करो, अगर साइन स्क्वायर का मान निकालोगे आप, ठीक है, तो कॉस स्क्वायर इधर चला आएगा तो 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। किसी का मन हुआ नहीं सर हम कॉस स्क्वायर का ही मान निकालेंगे, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा का ही मान निकालेंगे, ठीक है। ये मान लो ए फार्मूला है, ये मान लो बी फार्मूला है। कॉस स्क्वायर का मान तो साइन स्क्वायर को उठा के इस साइड लेके आ जाओ, साइन स्क्वायर यहाँ प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा 1 तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है, ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक। ये हो गया। अब आपका मन जो चाहे वो कर लो। अगर आपका मन है कि नहीं सर हम इस साइन स्क्वायर को बदल दें तो इसे बदल लो, अथवा आप चाहो तो इस कॉस स्क्वायर को बदल लो, लेकिन किसी एक को ही बदलना, ठीक है। या तो ऊपर वाले को बदल दो या तो नीचे वाले को बदल दो, ये चॉइस आपकी है, आपको जो मन है वो कर लो, ठीक है। हम तो ऊपर वाले को बदल देते हैं, ठीक है। अब देखो साइन बाय कॉस का मतलब क्या है टेन थीटा, हमने टेन थीटा लिख लिया। साइन बाय कॉस का मतलब क्या होता है टेन थीटा, हमने साइन बाय कॉस को टेन थीटा लिख लिया। बाकी अब देखो इधर जो है 1 को मैंने 1 छोड़ दिया, ठीक है, 2 को हमने 2 छोड़ दिया, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा देखो साइन स्क्वायर थीटा के बदला हम क्या लिख लेंगे, ये पूरा लिख लेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा के बदला हम क्या लिख लो 1 माइनस क्या लिख लेते हैं हम
कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये नीचे वाले को तो हम कुछ करेंगे नहीं, मैंने बता दिया, या तो ऊपर वाले को चेंज करो या नीचे वाले को चेंज करो। हम ऊपर वाले को चेंज कर ही दिए तो नीचे वाले को क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, वैसे रहने देंगे। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, क्या यूज किया हमने बताओ, हमने यूज किया साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हमने इस फार्मूला का यहाँ पे क्या किया, यूज कर लिया। देखो ये जो हमारा साइन स्क्वायर थीटा है उसके बदलाव हमने क्या लिखा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा। बाकी बात 1 है तो 1 यहाँ है, 2 है तो 2 है, कुछ नहीं किया मैंने, ऐसे बस चेंज कर दिया। अब ये टेन थीटा को तो कुछ मत करो आप, इस सब को तो हमको कुछ करना ही नहीं, छेड़खानी ही नहीं करनी, बस अंदर में जो काम होनी है वो करेंगे। अब ज़रा देखो 1 को ना जैसे है वैसे लिख दो, ठीक है। चलो 2 को 1 से गुना करोगे तो क्या होगा, 2 होगा। अब -2 को इससे गुना करोगे, पहले तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ये 2 जैसे है लिखो, और 2 किससे गुना होगा, 2 गुना होगा कॉस स्क्वायर से, जो दोनों की जाति मिलती नहीं है तो सिर्फ हम 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिख के छोड़ देंगे। फिर से देखो 1 को मैंने 1 लिखा, -2 को आप 1 से गुना करोगे तो -2 1 जा 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा मैंने लिखा, ठीक है। अब बटा वाले को तो कुछ नहीं करना है, पहले ही बताया आप लोगों को, ठीक है। तो इसको लिख दो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। अब आ जाओ, चलो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे। तो ये आपका क्या है, यह आपका है tan थीटा। चलो ये 1 जैसे है ना, 1 को हम 1 लिख देते हैं, ठीक है, बटा है बटा कर लो। अच्छा 1 में से 2 गया तो -1 हो गया, 1 में से 2 गया। अच्छा चलो एक काम करते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा ना पॉजिटिव है, तो पहले इसी को हम लिख देते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। उसके बाद 1 में से 2 गया तो क्या हो गया, -1 बच गया, ठीक है। फिर से सुन लो, 2 कॉस स्क्वायर प्लस में है ना, मैंने पहले उसको लिख दिया, और 1 में से 2 गया तो क्या हो गया, -1 हो गया, ठीक। बाकी बात नीचे वाले को तो कुछ करना है ही नहीं, मैंने पहले बताया, नीचे वाले को कुछ नहीं करना है, ऐसे लिख दो। क्या सेम टू सेम आ गया, बिल्कुल आ गया। देखो तो इसको क्या करेंगे, भागो भाई, इसको हम कैंसिल कर देंगे, तो आपके पास क्या बच गया बताओ, आपके पास बच गया सिर्फ और सिर्फ tan थीटा, और यही हमारा क्या है, RHS है, ठीक है। तो हमने देखा कितना इजी क्वेश्चन था, लेकिन ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो आप क्या करो, इस क्वेश्चन को का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका हो गया। देखो ये क्वेश्चन नंबर 5 का क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमने इसका LHS यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे साइन A प्लस कॉस A के का क्या है, होल स्क्वायर है, तो पहले तो हम A प्लस B का होल स्क्वायर पे से हम तोड़ लेंगे। अब बताओ A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो हमने इसको ऐसे लिख लिया, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। अब क्या करो, A की जगह पे ये है, B की जगह पे ये है, हाँ इसका काम करते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं बराबर, तो A स्क्वायर ये मतलब साइन A का स्क्वायर, ठीक है, B स्क्वायर यानी कॉसेक A का स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर है 2A इंटू B, A ये है B ये है, तो 2 साइन A इंटू क्या हो गया, कॉसेक A, ठीक, ये हो गया। अब इसको देखो, ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर A, ये क्या हो गया, सेक स्क्वायर A, क्योंकि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये हम इसके लिए कर लिए, हमारा मेन प्लस ये है, हम यहाँ पे मैंने प्लस लिख लिया। फिर ये भी A प्लस B के होल स्क्वायर पे टूटेगा, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2A यानी कॉस A, B यानी कि सेक, हमने तोड़ लिया, ठीक है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट बात आती है, थोड़ा फॉर्मूला पे हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। फार्मूला ही सब कुछ है, आपको पता ही है, फार्मूला के बगैर त्रिकोणमिति में एक डेग भी हम आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। चलिए, यह है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, हमारे पास ये फार्मूला है। और एक और फार्मूला है बच्चों, ठीक है, ऐसा ही सेम टू सेम
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो यहाँ से क्या करो, सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालो, तो इसको लेके इस साइड लेके जाओ, तो 1 तो पहले यहाँ पे है ही, और ये टेन स्क्वायर माइनस में है, इधर आके क्या हो जाएगा, इधर आके प्लस में हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ से क्या निकालते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालते हैं। तो ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में ये है ना, इसको इस साइड लेके जाओ, तो 1 तो पहले से है ही यहाँ पे, और ये माइनस में है, इधर आके क्या हो जाएगा, राइट साइड में जाके क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो आपको क्या मिला यहाँ से, एक फार्मूला मिला ये वाला, ठीक है, और एक फार्मूला मिला आपको यहाँ से। ठीक, ये आपके पास 2 फार्मूले हैं, बेसिक फार्मूले, जिसका हम यहाँ पे क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। ठीक है, एक और फार्मूला है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1। ठीक है, ये भी फार्मूला का यूज होगा। ठीक, उसके बाद आप जानते हो कि साइन का उल्टा कौन होता है, साइन का उल्टा कोसेक थीटा है, तो साइन और कोसेक को आप गुना करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। फिर कॉस का उल्टा कौन होता है, सेक, तो कॉस और सेक का मल्टीपल क्या होता है, 1 आता है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, उसमें इन सारे फार्मूला का क्या होगा, यूज होगा। बस फार्मूला दिमाग में है तो कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, और फार्मूला दिमाग में नहीं है तो हर एक क्वेश्चन ही डिफिकल्ट है। ठीक है, अब पहली बात तो ये कि हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को एक साथ लिख लेते हैं, ताकि हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के बदले में क्या मान मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो यहाँ से आपका हो गया साइन स्क्वायर ए, और इस कॉस स्क्वायर को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हो गया कॉस स्क्वायर ए, हमने इसको साथ साथ लिख लिया। अब कॉसेक स्क्वायर ए, देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा के बदलाव हम क्या लिख लेते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो हम इसके बदला में लिखते हैं, ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक, अब चलो 2 तो 2 रहा, फिर से देखो साइन इंटू क्या है, कोसेक, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, तो साइन इंटू कोसेक का मान क्या होता है, 1 होता है। तो आप यहाँ पे लिख लो, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा के बदला में क्या लिखा मैंने, 1 लिखा। चलो इसको तो मैंने यहाँ पे लिख ही लिया है। अब बारी है सेक स्क्वायर की, देखो सेक स्क्वायर बराबर क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है, तो हमने लिख लिया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, ये वाला हो गया। चलो ये 2 है तो 2 लिख लो। ठीक है, कॉस इंटू सेक, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान क्या होता है, 1, तो हमने 1 लिख लिया। ठीक है, फिर से समझो, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, हमने एक साथ इसको लिख दिया ताकि दोनों एक साथ रहेगा, तो उसका मान 1 हो जाएगा। अब चूंकि हमारे RHS में क्या है, टेन स्क्वायर दिख रहा है, तो टेन स्क्वायर वाला फॉर्मूला देखो, 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर। हमने यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा के बदला में, कॉसेक स्क्वायर थीटा के बदला में क्या लिखा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर के बदला हमने क्या लिखा, देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखा। ठीक है, अब ये जो है साइन इंटू कॉसेक ए, हम जानते हैं साइन इंटू कॉसेक ए का मान क्या होता है, 1, चूँकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो हमने साइन इंटू कॉसेक के बदला में क्या लिखा, 1 लिखा। ठीक, फिर ये तो यहाँ लिख लिया हमने, सेक स्क्वायर ए के बदला हमने क्या लिखा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यहाँ से देख लो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 2 जैसे है वैसे। फिर देखो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान क्या होता है, 1, तो हमने ये 1 लिख लिया। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। हमने इसलिए इसको एक साथ किया ताकि इसका मान हम क्या रख सकें, 1 रख सकें। ये 1 जैसे है वैसे लिखो, कॉट स्क्वायर ए जैसे है वैसे छोड़ दो, 2 1 जा 2, 1 प्लस टेन स्क्वायर जैसे है वैसे ही रहने दो, ये 2 1 जा 2 हो गया। ठीक, अब क्या करो, सारे नंबर्स को जोड़ दो, 1 प्लस 1 2 हो गया, प्लस 2 4 हो गया, प्लस 1 5 हो गया, प्लस 2 7 हो गया। ठीक है, अब टेन स्क्वायर को पहले लिख लें, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, पहले लिख लो। ठीक है, क्योंकि प्लस में इधर उधर लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ये कॉट स्क्वायर जैसे है वैसे लिख दो। तो देखो क्या यही RHS है, हाँ सर यही RHS है। ठीक है, तो आपका RHS आ गया, जो हमें प्रूव करना था वो आ गया। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देखो बच्चों, तो हम लोग कहाँ पहुँच गए, क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुँच गए। 5 का क्वेश्चन नंबर 9 है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हम LHS से भी चलेंगे और RHS से भी चलेंगे। ठीक है,
तो हम लिख लेते हैं, हम अपना LHS लिखते हैं। हमारा LHS क्या है, कॉसेक ए माइनस साइन ए, ठीक है, इनटू में क्या है, सेक ए माइनस कॉस ए। हमने LHS लिख लिया। ठीक, अब आपको पता ही है ना, साइन और कॉस जो है, साइन और कॉस को तो लाइसेंस मिला हुआ है, क्योंकि ये प्लस 18 साल है, 18 साल का हो चुका है, तो इसको लाइसेंस मिला हुआ है, अपना गाड़ी कहीं भी दौड़ा सकता है, पुलिस इसको नहीं पकड़ेगी क्योंकि लाइसेंस बना हुआ है। लेकिन उसके बाद जो बच जाता है 4 त्रिकोणमितीय अनुपात, टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, जिसमें साइन और कॉसेक को तो लाइसेंस मिला हुआ है, लेकिन बच गया आपका कॉसेक, सेक, टेन और कॉट, इसको तो लाइसेंस नहीं मिला हुआ है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ बच्चों, देखो हमें इसे बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइन और कॉस हमेशा, मैंने बताया, ट्रिक बताया कि इसको लाइसेंस बना हुआ है, ये कहीं भी अपना बाइक लेके जा सकता है। लेकिन बच गया कॉसेक, कॉसेक को बदलना पड़ेगा और सेक को बदल, साइन और कॉस को हम नहीं बदलेंगे, लेकिन कॉसेक और सेक को बदलना पड़ेगा, क्योंकि इसको लाइसेंस बना हुआ नहीं, जाएगा तो पुलिस पकड़ लेगा, तो ये तो अपना काम साइन और कॉस से करवाएगा, क्योंकि उसी दो के पास लाइसेंस है। तो देखो कॉसेक ए के बदला हम क्या लिखेंगे, 1/sin ए लिखेंगे, और सेक ए के बदला हम क्या लिखेंगे, 1/cos ए लिखेंगे। अर्थात बच्चों मैं पहले ही फॉर्मूला आपको लिख देता हूँ कि कॉसेक थीटा के बदला में हम क्या लिखेंगे, 1/sin थीटा, और सेक थीटा के बदला में क्या लिखेंगे, 1/cos थीटा। चलो यहाँ हम यही काम करेंगे, करते भी हैं, ठीक है। चलो कॉसेक ए के बदला हम क्या लिखा, 1/sin ए हमने लिखा, ये sin ए जैसे है हमने ऐसे डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पे सेक ए के बदला में क्या लिख लो, 1/cos ए लिख लो, और ये आपका cos ए जैसे है वैसे हमने छोड़ दिया। अब क्या करते हैं बच्चों, sin ए के बट्टा में 1 रख लेते हैं, cos ए के बट्टा में 1 रख लेते हैं, और इस ब्रैकेट वाले के अंदर हम क्या करते हैं, लॉसो लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, लघुत्तम समावर्तक ना, ये तो sin a + 1 का एलसीएम क्या आ गया आपके पास, sin a आ गया, ठीक है। और अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1 को 1 से गुना करो तो 1 हो गया, साइन को साइन से गुना करोगे सेम टू सेम है, साइन एक साइन क्या हो जाएगा, साइन पर पावर 2 sin स्क्वायर ए हो गया, ठीक है। बीच में मल्टीप्लाई लिख लो, यहाँ देखो cos a + 1 का, cos a और 1 का लॉस क्या आएगा, cos a ही आएगा, हमने लिख लिया। फिर मल्टीप्लाई करो, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 हो जाएगा, cos को cos से मल्टीप्लाई करोगे ये आपका cos स्क्वायर a हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 1 माइनस, अब फिर से वही बात आ गई ना बच्चों कि 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका cos स्क्वायर थीटा, और 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है। तो हम ऊपर में 1 - sin स्क्वायर ए के बदला हम क्या लिख लेते हैं, cos स्क्वायर ए बटा में क्या है आपके पास, sin ए है। चलो ठीक है, अब ये 1 - cos स्क्वायर, 1 - cos स्क्वायर थीटा के बदला हम क्या लिख सकते हैं, हम sin स्क्वायर थीटा, यानी sin स्क्वायर ए है तो ए लिखेंगे, और नीचे क्या है, cos ए है, ठीक है। ऐसा अब क्या हो गया, आप यहाँ से 1 cos और यहाँ से 1 cos, cos 1 जा cos, और यहाँ 2 cos था 1 कट गया, 1 sin और 1 sin यहाँ से आप क्या करोगे, काट लोगे। तो देखो आपको क्या मिला, cos a इंटू में क्या मिला, sin a, ठीक है। LHS यहाँ तक आ गया। अब LHS को हम यहीं छोड़ देंगे, RHS को लेके चलेंगे, ठीक है। RHS आपका क्या है, RHS लिख लो आप, RHS देखो क्या है, 1 के बट्टा में क्या लिखा हुआ है, tan a प्लस क्या लिखा हुआ है, cot a। तो क्या करो, फिर से वही बात, tan और cot के पास देख लो, tan और cot के पास लाइसेंस नहीं है, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना पड़ता है, चेंज करना। सिर्फ साइन और कॉस को ही हम चेंज नहीं करते हैं, बाकी जो भी आता है उसको हमें चेंज करना होता है। अधिकतर क्वेश्चन हम यही करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे tan को चेंज करेंगे। देखो tan को क्या लिख सकते हैं, sin a/cos a। हम tan के बदला में लिख लेते हैं sin a बटा में क्या लिख लेते हैं, cos a, ठीक है। और cot को क्या लिखेंगे, cos a बटा में क्या लिख लेंगे हम, sin a, ठीक। ऐसा हमने कर लिया। ऊपर में 1 है तो 1 रख लो। अब नीचे क्या करो, cos और sin का लॉस क्या आएगा,
इंटू में आ जाएगा क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, कॉस इंटू साइन। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, साइन साइन से गुना करो, क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए, कॉस कॉस से गुना करो, क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए हो गया, ठीक है। अब क्या करो आप, 1 को जैसे है वैसे लिख दो, ठीक है, और यहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होता है 1, तो हमने 1 लिख लिया, और ये आपके पास क्या है कॉस ए इंटू क्या है साइन ए, ठीक है। अब हम भाग उल्टा क्या कर लेते हैं गुना, 1 जैसे है वैसे रख लो आप, ठीक है, 1 हमने जैसे था 1 वैसे लिख लिया, और भाग का उल्टा चूँकि गुना करेंगे तो हम क्या करेंगे कॉस ए इंटू साइन ए हमारा ऊपर चला गया, अब 1 नीचे, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आया कॉस ए इंटू साइन ए आया, ठीक है, आ गया ना। अब यहाँ से देखो आपका ये कॉस ए इंटू साइन ए है, ये भी कॉस ए इंटू साइन ए है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका LHS और RHS दोनों क्या हो गया बराबर हो गया। जब दोनों बराबर हो गया तो हमारा क्या हो गया प्रूव हो गया। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 9 बन गया, ठीक है। अब आपको हम एक क्वेश्चन नंबर लास्ट है 10 नंबर क्वेश्चन बताते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है और सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन कुछ खास जान है नहीं 10 में, इजी क्वेश्चन है, बस आप थोड़ा समझने पे ध्यान दो। आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है, वो कहता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस tan ए बटा में 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर ए लाना है। बच्चों अगर आपने हमारा इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि सर आपने तो वहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या है एक्सरसाइज जो आपका 8.4 है उसका क्वेश्चन नंबर 4 का शायद चौथा क्वेश्चन, ठीक है, 4 का चौथा नंबर क्वेश्चन यही कहता था कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या था tan स्क्वायर ए। ये हमने प्रूव किया है, ठीक है। आप प्रीवियस वीडियो जाके देख लेना, वहाँ पे मैंने करवाया था। गौर से देखो तो क्या ये बराबर यही है, सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ भी पड़ा हुआ है बस, यानी कि LHS बराबर ये RHS है और ये MHS को हमें क्या लाना है, ये लाना है। फिर भी अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो मैं इस क्वेश्चन को फिर से करवा लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाए, ठीक है। ये देखो अब हम LHS लिख लेते हैं। हम LHS हमारा क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर ए है बटा में है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। हम कुछ नहीं करेंगे, चूंकि हमारा आंसर tan स्क्वायर में लाना है तो कॉट स्क्वायर को भगा देंगे ना, वही वाली बात हो गई ना, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। जब हमें आंसर tan में लाना है तो कॉट स्क्वायर क्या कर रहा है यहाँ पे, हम उसे क्या करेंगे बच्चों हटा देंगे, भगा देंगे, ठीक है। तो ऊपर में जो है उसको वैसे ही लिख लो, आप कुछ मत करो। नीचे में 1 तो 1 लिख लो, लेकिन कॉट हम जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1/tan थीटा होता है, इसलिए हमने यहाँ ये जो कॉट थीटा रखा हुआ है कॉट स्क्वायर के बदले में लिख लेते हैं 1/tan स्क्वायर, क्योंकि कॉट का 1/tan होता है, स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर लिखा, ठीक है। कैसा है, फिर ऊपर वाले को तो कुछ करना ही नहीं है, ऊपर वाले को छोड़ दो आप, ठीक है, बस नीचे वाले पे काम करना। अब बताओ 1 और tan स्क्वायर का एलसीएम क्या आ जाएगा tan स्क्वायर ए आ जाएगा, ठीक है। भाग का उल्टा 1 और tan स्क्वायर का एलसीएम ये हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 1 को tan स्क्वायर से करोगे तो ये आपका हो जाएगा tan स्क्वायर ए, और 1 को 1 से करोगे तो 1 1 जा 1 हो गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे भाग का उल्टा गुना करोगे, तो ये हो गया आपका
1 + tan²। ऊपर में जैसे है, अंश में तो हम कुछ नहीं करते ना, ये ऊपर वाला हमारा ये जो है बटा के ऊपर हमने एज इट इज लिख लिया, और अब नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और ये जो ऊपर में पड़ा हुआ है tan² a + 1 कहाँ आ गया, नीचे आ गया, ठीक है। अब गौर से देखो बच्चों, 1 + tan² यहाँ भी है, 1 + tan² यहाँ भी है, दोनों क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। तो आपको क्या आ गया, tan² a ही ना बचा हुआ है ये, और ये आपका क्या हो गया, RHS आ गया ना, ठीक। काफ़ी इजी था। तो LHS से हमने LHS से चला और मेरा क्या आ गया, RHS आ गया। अब जो आपका मिडिल में है, बीच में है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ये MHS है। क्या है, MHS यानी मिडिल हैंड साइड। तो वो क्या है हमारा 1 - tan a है, अब बटा में 1 - cot a है, ठीक है। इसका क्या है, स्क्वायर, हमने ये लिख लिया। और बिल्कुल वैसे ही सेम टू सेम प्रोसेस में जाएंगे, कुछ भी नया करने की हमें ज़रूरत नहीं है। 1 को 1 लिखो, और पता ही है ना फिर से भाई, जब आंसर 10 में आना है, हमारा RHS 10 में आना है, तो कॉट का क्या काम है, फिर से हम कॉट को क्या करेंगे, यहाँ से भगाएंगे। तो कॉट a जो है आपको, उसको लिख लो 1 क्या लिख लो, tan a लिख दो। मैंने देखो कुछ किया, सिर्फ और सिर्फ किसको बदला, ये जो आपका कॉट a है, हमने उसको क्या किया, 1/10 a में क्या किया, बदल लिया, यही किया ना, ठीक। बाकी सब कुछ एज इट इज पड़ा हुआ है, ठीक। तो ऊपर वाले को कुछ नहीं करना है आपको, जैसे है वैसे छोड़ दो, ठीक। काम तो नीचे करना है। चलो, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 रख लो। अब 1 और 10 का एलसीएम क्या आएगा, 10 a आ जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 10 को 1 से करो, ये हो गया आपके पास tan a, 1 को 1 से करो, आपके पास आ गया 1, ठीक। अब ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब वही काम करना है बच्चों, भाग का उल्टा क्या करना है, हमें गुना करना है, ठीक है। तो आपके पास ऊपर में क्या लिखा हुआ है, 1 - tan a, तो हमने लिख लिया, ठीक। अब देखो ये नीचे tan a है, ये चला जाएगा ऊपर, क्योंकि भाग का उल्टा गुना करते हैं ना, तो हर में जो चीज़ें होती है उसके जो नीचे वाला होता है हर ऊपर चला जाता है, अंश कहाँ आ जाता है, नीचे। तो ये आपका हो गया tan a - 1, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर दो, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दो, ठीक है। यहाँ तक ये हो गया आपका। अब क्या करो, देखो हम ना यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस से ऊपर और नीचे हम गुना कर देते हैं, ठीक है। यहाँ देखो ये 1 - आपके पास क्या है, tan a है, मैंने ऐसे रहने दिया, और ये जो tan a आपके पास है, ठीक है, हमने ऊपर भी माइनस से गुना कर दिया, और नीचे जो आपका tan a - 1 है, इसको भी मैंने माइनस से गुना कर दिया। माइनस से हम ऊपर और नीचे क्या करते हैं, गुना। ऐसे माइनस कॉमन भी ले सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, हम माइनस से ऊपर और नीचे क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं। देखो ना, माइनस हम यहाँ भी रखे, माइनस यहाँ भी रख लिया। इससे क्या हुआ बच्चों, ऊपर में ये 1 - tan a जैसे है वैसे ही है, ठीक है। आपका 1 - tan a ऐसे ही पड़ा हुआ है, ठीक। और ये माइनस में आपके पास क्या हो गया, tan a। लेकिन इसको थोड़ा सुधार लेते हैं बच्चों। देखो माइनस से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस इससे गुना होगा 1 से, तो -1 क्या हो गया आपका प्लस में, और माइनस यहाँ पे है, अंदर में कुछ नहीं तो प्लस है, माइनस को तुम प्लस से गुना करोगे तो माइनस हो जाएगा, tan a जैसे है वैसे हो जाएगा ना, ठीक है। माइनस से गुना करने के बाद यही तो होता है, जो माइनस में हो प्लस हो जाता है, जो प्लस में हो माइनस हो जाता है। तो देखो ये दोनों ऐसा करने से हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया, होल स्क्वायर जैसे है वैसे कर लो। अब ज़रा बताओ, माइनस क्या लिखा हुआ आपके पास, tan a, इसका क्या है, स्क्वायर। तो भाई माइनस का भी स्क्वायर तो क्या हो जाता है, प्लस ही हो जाता है ना, तो ये प्लस हो गया, और 10 का स्क्वायर क्या हो गया, tan स्क्वायर a। क्या यही RHS है, बिल्कुल यही RHS है, ठीक है। तो ये आपका RHS आ गया, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आपका ये चैप्टर क्या हुआ, आज ख़त्म हो गया। अब हम आगे क्या करेंगे,
आपका हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर लेके आएंगे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ से भी एक 5 नंबर का क्वेश्चन क्या होता है, फिक्स ही होता है। 2 क्वेश्चन पूछा जाता है हाइट एंड डिस्टेंस में, कोई आपको एक बनाना होता है। वीडियो तो चूँकि काफ़ी लंबा हो चुका है बच्चों, इसलिए हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को क्या कर ले, सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब आपका जो क्लास है, मैं काफ़ी शॉर्ट वीडियोज लाता हूं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बच्चों देखो, परीक्षा पास करना एक अलग बात है, लेकिन दिमाग के लिए पढ़ाई करना एक अलग बात है, दूसरी बात है, ठीक है। इसलिए हम चाहेंगे कि आप शॉर्टकट मेथड मत अपनाओ, क्योंकि शॉर्टकट से, ठीक है, कभी भी आप चीज़ों का जो रियल में जो समझ होता है ना, वो आप डेवलप नहीं कर पाओगे अपने अंदर, ठीक है। तो लॉन्ग चीज़ों को, थ्योरी को समझो कि कैसे क्वेश्चन बनता है, कैसे क्या प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद ही आप ना नॉलेज को गेन कर पाओगे, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।